नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पर सऊदी अरब द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आफ्टर 73 ईयर्स सऊदी अरब ने जो अल्कोहल पर बैन था उसको हटा दिया। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक मुस्लिम कंट्री के लिए, और एक वो मुस्लिम कंट्री जो शरिया लॉ पे बेस हो जाती है। बिकॉज शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी मदिरा है वो हराम मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर इससे बैन हटाया गया है। नो डाउट बहुत जो एक मुस्लिम समाज होगा बहुत बड़ा, वो इससे असंतुष्ट होगा, यहाँ पर अल्लाह को नज़रअंदाज किया गया या इस तरीके से बातें कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की इकॉनमी को लेकर के सऊदी अरब अन्य देशों के साथ परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर पाए और उनको कंफर्टेबल फील करवा पाए, इस वजह से ये आपका स्टेप उठाया गया है। और ये स्टेप उठाने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या है, चेंजमेंट किया है इतना बड़ा। सऊदी अरब के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, और इन्होंने ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ अलग किया है। पहले सऊदी अरब में महिलाओं को कार ड्राइव करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये बैन भी हटाया और महिलाओं को आज़ादी दी कि भाई आप लोग कार ड्राइव कर सकती हैं। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सऊदी अरब में पहली बार शराब की बिक्री पर 73 साल में लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया गया। सऊदी अरब सरकार अब क्या करेगी, देश के 600 टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर अपना ठेका ओपन करने वाली है। शराब की अनुमति देने के लिए नई लाइसेंसिंग कानून आपके 2026 में आ जाएंगे। तो जो जो वहां पर अपने शराब की शॉप्स खोलेंगे उनको लाइसेंसिंग 2026 के तहत मिल जाएगी। ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2030 में वर्ल्ड एक्सपो लगने वाला है और 2034 में शुरू होने वाला है फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि ये जो बैन है वो हटाया गया, कि इसमें बहुत सारे आपका जो वर्ल्ड एक्सपो होगा, बहुत अदर कंट्रीज आएंगी, सारी कंट्री यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे आके। तो उनके किसी किसी कंट्री के कल्चर में है अल्कोहल को लेना, बिकॉज उनका रीजन ऐसा है कि वो डेली जो है आपका अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। और फिर आपका फीफा भी होने वाला है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी भी जरूरत है कि उनको अल्कोहल चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सभी देशों को ये बैन हटाया गया है। ठीक है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाथों में सत्ता आने के बाद कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, सिनेमाघर फिर से खोले और संगीत समारोह की भी मंजूरी दी है। अब शराब को भी सीमित तौर पर मान्यता देने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। क्यों था बैन? सऊदी अरब में शराब पर बैन की असली वजह थी यहाँ का इस्लामिक कानून जो शरिया हो जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके अलावा इस्लाम से जुड़े 2 पवित्र स्थल भी वहां पर मौजूद हैं, मक्का और मदीना, इसलिए भी शराब को यहाँ पर बैन करके रखा गया था। कुरान में शराब को हराम माना गया है क्योंकि ये सामाजिक और नैतिक बुराइयों का कारण बन सकती है। शराब से संबंधित अपराधों, बिक्री, तस्करी, सेवन के लिए सजा में कोड़े दिए जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं। जुर्माना भी लगता है अगर आप ड्रिंक करते हो, जेल भी जा सकते हो। और विदेशियों के लिए निर्वासन शामिल है कि उनको क्या किया जाएगा, अगर अल्कोहल पी रहे हैं वहां पर रह रहे हैं तो उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से सख्त कानून यहाँ पर बना हुआ था कि नो वन कैन ड्रिंक अल्कोहल, राइट। देयर इज सम, मुझे लगता है कि कुछ छूट थी कि आपका 20% से ज्यादा अल्कोहल आप कंज्यूम नहीं करोगे, और बियर और वाइन वगैरह जैसे हल्के होते हैं उनको आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हो। ये शराब सिर्फ कुछ लाइसेंस प्राप्त जगहों जैसे कि 5 स्टार होटल, लग्जरी रिसोर्ट और खास विदेशी इलाकों में ही आपका उपलब्ध था, जो लोग यहाँ पे शराब पीते थे। सरकार का मानना है कि इससे जो होगा वो टूरिज्म बढ़ेगा सऊदी अरबिया का, और दुबई तथा बहरीन जैसे देशों का मुकाबला कर पाएगा जहां पर्यटकों को शराब पीने की छूट दी जाती है। 1932 में सऊदी बनने के बाद ही शराब इस्लामी कानून के मुताबिक यहाँ पर प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन 1952 में इसे लेकर के बेहद सख्त नियम बनाए गए और अब 73 साल बाद यहाँ पर इस नियम को तोड़ा जा रहा है या फिर समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। हालांकि सऊदी में आम लोगों के घरों, दुकानों और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना या रखना अभी भी मना रहेगा। ये छूट सिर्फ विदेशी पर्यटकों और कुछ खास मेहमानों तक ही सीमित रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं। 2024 में विदेशी डिप्लोमेट्स के लिए खुली दुकान। 2024 में रियाद में डिप्लोमेटिक इलाके में शराब की पहली दुकान खोली गई थी, और ये दुकान सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए थी कि भैया कोई भी मुस्लिम शॉप पर नहीं जाएगा। हालांकि उस दुकान में मोबाइल फोन ले जाना मना है और हर ग्राहक को मोबाइल फोन ऐप से शराब खरीदने के लिए लिमिट तय की गई है कि बस आप इतना ही लिमिट तक अल्कोहल परचेज कर पाओगे। अधिकारियों ने कहा कि उनका मकसद है कि सऊदी अरब अपनी संस्कृति को बनाए रखे और दुनिया भर के लोगों को खुले दिल से यहाँ पर उनका स्वागत करे, ताकि दुनिया सऊदी को एक ऐसा देश माने जो आगे बढ़ रहा है लेकिन अपनी परंपराओं को ध्यान में रख करके, अपनी परंपराओं को साथ में ले करके, राइट। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है कि सऊदी अरब ने जो डिसीजन लिया है
इस पे आपकी क्या राय हो जाती है? जो मुस्लिम वर्ग है, मैं स्पेशली उनसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय हो जाती है कि इस तरीके से जो चीजें की गई है या पाबंदी हटाई गई है, इससे कितना डेवलपमेंट होगा और क्या इससे वहां पर कोई अन्य जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं या नहीं। वर्ल्ड एक्सपो क्या है जिसके लिए नियम बदले जा रहे हैं? सो वर्ल्ड एक्सपो एक शो होता है जहां पर आपके अलग अलग देश, कंपनियां, संगठन पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपनी तकनीकी, संस्कृति, विचारों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसका मकसद लोगों को नई चीजें दिखाना, व्यापार बढ़ाना, संस्कृति और तकनीकी का आदान प्रदान करना होता है। वर्ल्ड एक्सपो कई देशों को एक मंच पर लेकर के आता है जहां बहुत सारे देश आकर के अपनी संस्कृति, सभ्यता, जैसे मैंने बताया ऊपर आपको, किसका आदान प्रदान करते हैं और जो एक दूसरे के लिए अवसर है उसको क्रिएट करते हैं। ऐसे में देश की संस्कृति, टेक्नोलॉजी और उपलब्धियां यहाँ पर दिखती हैं। ये हर 5 साल में आयोजित होता है और 6 महीने तक चलता है। वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाला है। यह आयोजन आपका 1 अक्टूबर 2030 से 31 मार्च 2031 तक चलने वाला है। अरब देशों में शराब का सेवन, बिक्री ज्यादातर इस्लामिक कानूनों के कारण सख्ती से नियंत्रित और प्रतिबंधित है, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर गैर मुस्लिमों के लिए आसानी से छूट है कि वो शराब पी पाएंगे। अरब देशों में शराब नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यूएई की बात करते हैं। दुबई, अबू धाबी में बार, होटल में शराब, शहरजाज में प्रतिबंधित है। रमजान में सख्ती जो है यहाँ पे बढ़ती जाती है, यानी कि दुबई में अगर आप हो, अबू धाबी में हो, बार या होटल में, तो आप शराब कंज्यूम कर सकते हो। कतर की बात करें, लाइसेंस प्राप्त होटल में शराब बिकेगी, परमिट सिस्टम होगा और रमजान में पूरी तरीके से रोक रहती है। लेबनान की बात करें, शराब उत्पादन, वाइन, अराक और बिक्री खुली हुई है। कोई धार्मिक प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है लेबनान में। कुवैत, 1965 से शराब पर पूर्ण रोक थी। सजा और जेल और जुर्माना है यहाँ पर बिल्कुल भी। कुवैत की बात करें तो आप शराब नहीं पी सकते हैं। जॉर्डन, होटल, बार में शराब उपलब्ध है। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध रहेगा। रमजान में सख्ती बढ़ती जाती है कि शराब नहीं जो आपकी बेची है वो नहीं जाएगी। मिस्र की बात करते हैं, पर्यटन क्षेत्रों में आपको शराब मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध है। रमजान में आपकी पाबंदी रहेगी। बहरीन, होटल, बार में शराब, गैर मुस्लिमों के लिए शराब जो है वो खुला हुआ है। सार्वजनिक स्थानों पर रोक है कि वहां पर शराब नहीं मिलेगी। ओमान की बात करें, लाइसेंस प्राप्त जगहों पर आपको शराब मिलेगी और परमिट चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर रोक होनी चाहिए। यमन और सूडान की बात करें तो शरिया के तहत शराब पर सख्त प्रतिबंध है। यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है कि भैया कोई भी दिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको छूट मिलेगी। कतर ने शराब बेचने से इनकार कर दिया था। कतर ने वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले वर्ल्ड कप के लिए शराब नीति में बदलाव किया था। दरअसल साल 2022 की है जब कतर में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी हुई। ठीक है, इस दौरान उसने फीफा को यकीन दिलाया था कि स्टेडियम में शराब बेचने की अनुमति देगा, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ 2 दिन पहले यह फैसला लिया गया कि स्टेडियम में बियर नहीं दी जाएगी। कतर ने इस फैसले से कई प्रशंसक जो है नाराज हुए थे। फीफा को भी दिक्कतें आई थी, लेकिन वर्ल्ड कप का बियर कंपनी बडवाइजर के साथ यहाँ पर करार था और इसकी वजह से उसको अपना करार तोड़ना पड़ा भी था। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।